हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। आज अपन मैथ्स का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। और ये वाली अपनी क्लास ट्रिक्स, क्वेश्चन और फॉर्मूला पे आधारित रहेगी। इसके बाद आपको नंबर सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपकी प्राकृत संख्याएं, जो आपके नेचुरल नंबर हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होती हैं। देखो, आपको नॉर्मली यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं कि भाई प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इनमें आपको हमेशा कंफ्यूज रहता है, ध्यान रखना, पता होना चाहिए। भाई जैसे आपकी जो प्राकृत संख्या है ना, वो एक से स्टार्ट होंगी। भाई एक से जो अनंत तक चलेंगे, एक दो तीन, एक से स्टार्ट होती हैं, ये ध्यान रख लेना आप। ये तो प्राकृत संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगी। जो आपकी होल नंबर जो होती हैं पूर्ण संख्याएं, वो आपकी ध्यान रखना जीरो से स्टार्ट होंगी। इतना सा इसमें इनमें डिफरेंस है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट करना है और पूर्ण संख्याओं को जीरो से स्टार्ट करना है। कुछ बेसिक बातें होती है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पूर्ण संख्या है। अब वह जीरो भी ऑप्शन में दे देगा, आप सोचोगे यार जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये, अगर ये पता है ना, तो आप ऐसे मान लो उसके एक दो क्वेश्चन तो आपको इन्हीं पे बेस्ड आएंगे। उसके बाद बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक में देखो माइनस वाले भी सारे आएंगे, जीरो भी शामिल होगा। ठीक है, जीरो भी इनके अंतर्गत शामिल होता है। और आपकी जो पॉजिटिव जो नंबर होंगी वो भी आपके शामिल होंगे। कहने का मतलब सारे जो नंबर है ना, वो पूर्णांक में शामिल होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या सभी आपकी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं। जबकि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं क्या? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हैं क्या? तो सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होंगी, क्योंकि इसमें जीरो भी आता है और जीरो प्राकृत में आता नहीं है। ठीक है, पूर्णांक में सारे आ जाएंगे। सम संख्या आप जानते हो, 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्या, विषम 1 3 5 7, ये हो जाएंगी। आगे देखो, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। अन्य से भी विभाजित होंगी ना, स्वयं के अलावा, वो भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 4, अब 4 में 4 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 12 में आपका 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या देखो, जो संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए, ध्यान रखना, स्वयं का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। 2 3 5 7, ध्यान रखना। एक को अपन, एक जो आपका होता है ना, वो ना ही तो आपका भाज्य संख्या है, ना ही तो भाज्य संख्या है, और ना ही आपका अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना, और ना ही आपका अभाज्य संख्या। किसी भी प्रकार का अपन किसी भी प्रकार की कैटेगरी में नहीं रखते वन को, कि वन को अपन ना ही तो भाज्य संख्या मानते हैं और ना ही आपकी अभाज्य संख्या मानते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद देखो परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जिनको, ऐसी संख्या जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, सॉरी, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो जिनको अपन p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सके, p अपॉन q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या जिनको अपन p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो देखिएगा, जैसे √5 हो गई, √3 हो गया, √2 हो गया, रूट आपका 17 हो गया, √23 हो गया। तो ये क्या आपकी अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो भी आपके जिनके वास्तविक, कहने का मतलब वास्तविक में आपकी परिमेय भी आ जाएंगी। ठीक है, परिमेय संख्याएं भी इनमें शामिल होती है, नेचुरल नंबर भी शामिल होंगे। देखिए, मैं आपको परिमेय और अपरिमेय का थोड़ा सा वर्गीकरण यहाँ पे समझा देता हूँ कि परिमेय संख्याएं तो क्या होती हैं और आपकी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिएगा कि परिमेय संख्याएं जिनको अपन p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके, जहाँ q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसको अपन p बाई q के फॉर्मेट में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जैसे आपका 3/5 हो गया, ठीक है, 4/5 है। इसमें जैसे मान लो कि आपका, मैंने अभी बताया था आपको, √23 हो गया, √17 हो गया। ठीक है, इनको p बाई q के फॉर्मेट में अपन नहीं लिख सकते। देखिए, अब देखो, एक जिनका प्रसार, एक आता है आपका प्रसार के आधार पर अपन, इनका प्रसार होता है शांत। शांत का मतलब कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपकी ऐसी संख्या आ गई, 4/5 है,
4/5 है, उसका भाग दोगे आप तो 0.8 आएगा। लेकिन इनमें प्रसार अशांत होता है। प्रसार क्या होता है आपका? अशांत होता है। आप कितना भी भाग दो आगे तक जाता ही रहेगा भाग। जैसे मान लो बात करें अपन 10/3 की, इसका एग्जाम्पल देखना एप्रीमेय का 10/3। देखो 3 का भाग दोगे तो 3.333 आगे चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये आगे तक चल रहा है तो इसको अशांत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अशांत बोल देते हैं। और ऐसी संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं, ध्यान रखना, अपरिमेय होती हैं। तो ये कुछ अंतर है, तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो कि परिमेय क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती है। अब देखो अपन कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अपन ने संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं संख्याओं पर देखना, कि जैसे मान लो कि आपकी लगातार n संख्याएं हैं, n तक की लगातार आपकी प्राकृत संख्या है, उनका योग का जो सूत्र होता है वो आपका होता है, लगातार जो आपकी n तक जो प्राकृत संख्याएं आएंगी उनका योग होता है n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। n क्या है यहाँ पे? n क्या है कि टोटल आपकी कितनी संख्या हैं, ठीक है। देखना, देखिएगा कि जैसे मान लो 1+2+3+4+5 ऐसे करते जाना। अपन को 50 तक का योग ज्ञात करना है। 50 तक का क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा, योग ज्ञात करना है। सबसे पहले लास्ट वाले को पकड़ो। तो ये तो क्या हो गया अपना n हो गया, तो n कितना हो गया? 50 हो गया। तो 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो इस फॉर्मूले में मान रखो n की जगह 50 रखेंगे तो 50 देखो n की जगह, फिर n+1 तो 50 + 1 बटे में कितना है 2, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करो तो 50 इंटू ये कितना हो गया 50 और 1 51 51 हो गया 2। अब 2 से इसको काट लो, कितनी बार कटेगा ये? 25 बार। 25 को आप इससे गुणा करो, मतलब कि 25 इंटू 21 करना है तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 126, तो 1265 आ जाएगा। जब 1 से 50 तक को आप जोड़ोगे ना तो इतना आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको और समझाता हूँ कि जैसे मान लो क्वेश्चन अपना ऐसे हो, अब अपन देखना बड़े बड़े अपन सोल्व करेंगे कि आपको 1 से लेके 100 तक का योग निकालना है, ठीक है। 1 से लेके आपको 100 तक का योग निकालना है। तो n तो कितना आ गया? 100 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। सूत्र में मान रखो, सूत्र क्या है? n इंटू n+1/2 है। तो n की जगह 100 रख दो आप, 100 बटे में कितना 2, ठीक है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, इसको 50 बार कट गया तो 50 इंटू इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 101। तो आप जब इसको गुणा करोगे तो आपको राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले ट्रिक पता होनी चाहिए कि ट्रिक क्या है इनकी, ठीक है। ट्रिक आपको पता होगी, उसके बाद में आपको 1-2 एग्जाम्पल आप सोल्व कर लेना और दीर्घ याददाश्त आपके मस्तिष्क में बन जाएगी, आप इसको जल्दी भूलोगे नहीं। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। जैसे मान लो आपकी लगातार n तक की जो प्राकृत संख्याओं का वर्ग आ जाए, कैसे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, n इंटू n+1 फिर कर दो 2n+1 बटे में 6। ये तो आप फॉर्मूला याद रखोगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको, जैसे 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस मान लो कि 50 तक का आपको स्क्वायर निकालना है, 50 तक का स्क्वायर ऐसे योग निकालना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो इस फॉर्मूले में मान रखना। अब n का मान कितना है? वही n का मान लास्ट वाला कितना है? 50। n पदों की संख्या है, यहाँ पे ध्यान रखना n क्या है? n डिनोट करती है यहाँ पे पदों की संख्या, कि कितने आपके पद श्रृंखला के अंतर्गत हैं। तो देखिएगा की बात करें, अब इसमें आप मान रखोगे n की जगह 50, तो 50 अपन ने रखा, फिर 50 + 1 फिर 2n, तो 2 इंटू 50 + 1 अपॉन में 6। देखो सोल्व करो, 50 इंटू ये 50 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 51 इंटू देखो 2 इंटू 50 100, 100 और 1 कितना हो गया? 101 बट्टे में 6। जब आप इसको गुणा करके 6 का भाग दोगे तो आपको राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं आपको कि आपका जैसे एग्जाम्पल है, अच्छे से आपको क्लियर करते हुए चलना है यहाँ से, ठीक है। अगर ये आप कर लोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं छोटा सा आपको समझाता हूँ, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या अपना अपन जो कर रहे हैं वो सही भी है क्या? क्वेश्चन देखो, अब जैसे नॉर्मल आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो टोटल योग करोगे 14 हो जाएगा। क्या 14 आता है क्या अपने सूत्र से भी? अपना फॉर्मूला क्या था? n इंटू n+1 2n+1/6, यही फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू रखो, n की जगह आप कितना रखोगे? 3, क्योंकि यहाँ पे n बराबर कितना है? 3 है, तो 3 रखोगे तो 3, फिर 3 + 1 करना पड़ेगा, फिर 2 इंटू 3 + 1
बटे 6, कुछ नहीं किया, n का मान रखा। अब देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये देखो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया, बटे में कितना 6, काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 इंटू 7 बच गया, तो 2 इंटू 7 कितना होता है देखो 14। ठीक है, आप शॉर्ट में निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि छोटा पत्ता भाई छोटे का तो ऐसे सीधा निकलेगा। अगर जैसे मैंने आपको भी बताया था 1 से 50 तक वाला, ठीक है 1 से 100 तक में, तो आप ये वाली जो ट्रिक है वो आप यूज़ कर सकते हो। आगे देखो, अब जैसे ये अपन ने वर्ग पढ़ लिए, अब जैसे घन आ जाए आपके जो n तक लगातार घन कैसे है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 और फिर पूरे का कर दो स्क्वायर। पूरे का क्या करना आपको, स्क्वायर कर देना है, बस इतना सा ध्यान रखना। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, 1 से 4 तक का ले लेते हैं। देखिएगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे निकालना है। देखो n की मान कितना, n का मान यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया, n का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए 4 रखो, सबसे पहले फॉर्मूला अपना ये है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 और फिर पूरे का स्क्वायर कर देना है आपको। देखो कैसे रखेंगे, n की जगह 4 रखो, तो n की जगह अपना 4 आ गया, उसके बाद 4 प्लस 1 करेंगे, बट्टे में 2 कर देंगे और पूरे का स्क्वायर कर देंगे। कुछ नहीं किया, मान रखा है। देखो ऊपर क्या हो गया 4 इंटू 4 और 1 कितना 5 बट्टे 2 इसका स्क्वायर, 2 से काटो 2 बार, 5 दूनी 10 बच गया, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं और समझाता हूँ। या अपन ने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ, देखना आज अपन ने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, देखना शॉर्ट में अपन रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कोई नंबर सिस्टम में नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, यहाँ शुरू में बीच में 0 आता है, यहाँ 1 2 3 इस साइड चलेगा अनंत तक, इधर -1 -2 -3 माइनस अनंत तक चलेगा। तो देखो 1 से जब संख्याएं स्टार्ट होंगी ना आपकी, देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ इस डायग्राम के द्वारा आपको सब कुछ जो अपन ने वीडियो में क्लियर किया है वो सारा मैं क्लियर करवाता हूँ। 1 से आपकी जो इसके बीच की जो भी संख्याएं आएंगी वो तो आपकी होती है प्राकृत संख्या। कैसी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट और अनंत तक चलें वो तो क्या होती हैं आपकी प्राकृत संख्या होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अगर 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चल रही हैं तो उनको बोल देते हैं अपन पूर्ण संख्या। कैसी संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखो सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आती हैं, लेकिन सारी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आती। इन बातों का ध्यान रखना। अब देखो अगर पूरा आ जाए, इसमें पूरा का पूरा शामिल हो, जैसे माइनस अनंत से लेके 0 और फिर प्लस अनंत वाला भी, सारे के सारे शामिल होते हैं किसमें, पूर्णांक के अंतर्गत। सारे किसमें शामिल होते हैं आपके पूर्णांक संख्याएं। जैसे -3 भी आपका पूर्णांक है, प्लस का 4 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, सम संख्या जानते हो, विषम आप जानते हो, भाज्य संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा भाग जाए। भाई भाज्य संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी आपकी विभाजित हो वो आपकी भाज्य हो जाएंगी। अब भाज्य क्या होंगी, जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए। और अपन ने जो ट्रिक पढ़ी थी, जैसे जो अपन ने 3 बातें आज यहाँ से सीखी है नंबर सिस्टम में, जैसे कि n तक लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का जो योग है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से अपन n तक की लगातार जो प्राकृत संख्या है उनका योग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब n तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, प्राकृत संख्याओं का योग, तो उस योग के लिए आप फॉर्मूला काम में लोगे कौन सा, n इंटू एन प्लस 1 फिर 2n+1 बट्टे में 6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जब n तक की विषम संख्याओं की बात आएगी, n तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का जो योग है ना वो आपको कौन से फॉर्मूले से दोगे, n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसा कैसा लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये तो फॉर्मूले ही अपन ने पढ़ लिए। आगे देखो अपन देखते हैं कि
लगातार n तक जो सम संख्या है उनका योग n+1 फॉर्मूले से दिया जाता है। कैसे? जैसे 2 + 4 + 6 + 8, जैसे मान लो 4 संख्या है, इनका योग निकालना हो आपको, ठीक है, इनका योग निकालना हो आपको, तो देखिएगा कि बात, सॉरी यहाँ से आपका n आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या आएगा पे n आएगा। देखिएगा कि आपको जैसे इनका योग करोगे तो आपका देखो ये योग हो गया कितना, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, यहाँ से आप देखिएगा 20 हो गया। कितना हुआ योग? 20 हुआ। अब देखो n का मतलब पदों की संख्या, n के किसको डिनोट कर रही है? पदों की संख्या। n का मतलब क्या है? पदों की संख्या। तो कितने पद हैं? देखो 1 2 3 4, 4 पद हैं। n बराबर कितना है? 4 है। 4 इसमें मान रखो। फॉर्मूला अपना ये होता है, ध्यान रखना, मैं एक बार दूसरे पेन से आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें n की मिस्टेक है। तो n × n+1 होता है लगातार सम संख्याओं के योग का। अब देखो n बराबर 4 आ गया तो n की जगह मान रख दो। तो भाई फॉर्मूला ये है n × n+1, तो इसमें मान रखो n की जगह 4, तो 4 और 4 + 1, 4 और 1 कितना हो गया? 5, तो 4 × 5 करोगे 20, देखो सेम आ गया ना। तो इस प्रकार से लगातार, जैसे मान लो 2 + 4 + ऐसे आप जितनी भी सम संख्या है उसमें पदों की संख्या निकालने के बाद योग निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। अब देखो लगातार n विषम संख्याओं का योग n² फॉर्मूले से दिया जाता है। भाई लगातार जैसे मान लो कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, ठीक है, तो इनका जो योग का जो डायरेक्ट सूत्र होता है वो n² होता है। n क्या है? मैं बार बार बता रहा हूँ, n क्या है? आपका पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या है। n पदों की संख्या हो गई। तो देखो पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 25। तो 25 आएगा इनका योग। अब वैसे योग करके अपन देखते हैं, देखिए चेक करने के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, देखो 1 + 3 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, देखो वैसे भी योग कितना आ रहा है? 25। तो अपन ने क्या क्या देखा इस क्लास में कि एक तो ये आपको 3 फॉर्मूले, भाई n तक लगातार जो संख्या है उनका योग n × n+1/2 होता है। n तक लगातार जो प्राकृत संख्याओं का जो योग वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का जो योग होता है वो आपका ये, जैसे वर्गों का योग कैसे? 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर डैश डैश n का स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब में, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का जो घनों का जो योग है उसका फॉर्मूला होता है 1³ + 2³ + 3³ + n³। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का स्क्वायर कर देना। उसके बाद अपन ने सम संख्याओं का योग देखा n × n+1 से, और लगातार n विषम संख्याओं का योग आपका n² फॉर्मूले से दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल बटन को जरूर दबा लेंगे ताकि आपको आगामी जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो आपको इस वाली क्लास में अपन ने नंबर सिस्टम आपका ख़त्म किया है, जो कि अपन ट्रिक्स और क्वेश्चंस के माध्यम से देखा है अपन ने, और कौन सी नंबर क्या होती हैं आप यहाँ से एक बार अच्छे से इसको वीडियो को वापस से चालू करके देख सकते हैं। बाकी अपन अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए इतना ही। ओके।